Hello everyone, this is Sauram and I most welcome you all on my YouTube channel Enjoy Literature by SM. In this lecture, I will discuss True Love by William Shakespeare. Yeah. So before starting this video, I would like to request to you all that who hasn't subscribed this channel, please do subscribe this channel and share more and more. Yeah. So आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट दैट इज योर आई थिंक सोनेट नंबर 116. Yeah. This sonnet is very important with the view to examinations. I like TGT, PhD. If you are going for GIC, either NET or any PG entrances, or if you are pursuing UG, then also this will help you much. Yeah. So when do we talk about William Shakespeare sonnet number 116? Yeah. I will not go in deep for the biography of William Shakespeare, because already I had uploaded three video of William Shakespeare's biography. William Shakespeare biography in 3 part. Yeah. So who hasn't watched that video, just go and watch that video. That video will much helpful for all of you. Yeah. चलिए हम डिस्कस करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को लेकर के. डू नो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, राइटर आल्सो. He is also known as the Bard of Avon and first national poet of England. Yeah, so must remember this one that William Shakespeare also known as. कभी कभी ये प्रेजेंटेशन पूछ देता है भाई, है ना, तो बिल्कुल डोंट बी हेजिटेट, है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं. हम विलियम शेक्सपियर को लेकर यहाँ पे डिस्कस करते हैं. विलियम शेक्सपियर, I request you all don't miss this video. बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाली है. You will this video will full of enjoy, है ना. हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को लेकर के, लाइक इनके बर्थ को लेकर के, इनके मैरिज को लेकर के, एंड इनकी लाइफ को थोड़ी बहुत हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. आई नो यू नो, but you don't know what shall I tell you now. Yeah. तो ध्यान दीजिएगा, विलियम शेक्सपियर born on 23 अप्रैल 1564. This is the birth date of William Shakespeare. This is the date of the birth of William Shakespeare, not baptization date, right? So sometimes you be confused that what is the right one, 23 April 1564 or 26 1564. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होनी है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक बैप्टाइजेशन डेट अलग होती है और एक जो रियल डीओबी होती है वो अलग होती है. तो बैप्टाइजेशन डेट मैक्सिमम केस में हमने देखा हुआ है कि आफ्टर 3 डे ऑफ बर्थ उनकी बैप्टाइजेशन डेट होती है. कुछ लोगों को छोड़ करके, अगर आप मिल्टन की बात करेंगे तो वहाँ पे उनको नहीं पाएंगे, उनके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप जॉन किट्स को इफ़ यू टेक अबाउट जॉन किट्स, देन आल्सो आफ्टर 3 डेज, है ना. तो हम जब बात करते हैं कि क्योंकि जॉन किट्स भी का बर्थ जो है, आई होप कि एज फॉर आई रिमेंबर दैट 29 अक्टूबर 1795. या, एंड व्हेन डू वी टॉक अबाउट हिज बर्थ, रियल बर्थ विच इज मेंशन इन बुक आल्सो, तो दैट इज आपका 31 अक्टूबर. या, सो आफ्टर 3 डेज दिस इज बैप्टाइजेशन डेट. बैप्टाइजेशन होता क्या है, मैं आपको बहुत ही नॉर्मल बता दे रहा हूँ भाई. ध्यान दीजिएगा, बैप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है. बैप्टाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, रजिस्ट्रीकरण होती है भाई, है ना. क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, जन्म पत्रिका, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होती है कि इन इंग्लैंड या एट दैट टाइम व्हेन देयर इज अ बर्थ ऑफ एनी बेबी और सन, या देन जस्ट टेक देयर बेबी एंड गो टू दिस चर्च. And in church, when do we talk about the churchman, और उस टाइम होता क्या था कि ये लोग देर इज़ द प्योर वाटर,
वो होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउल। बाउल में प्योर वाटर होते थे, है ना, जिसको शुद्ध जल बोलता था जीसस क्राइस्ट का, प्योर वाटर होता था। जस्ट दे पोर दैट वाटर ऑन द हेड ऑफ दैट बेबी और सन, either they pour or they sprinkle, yeah. So at that time their name, there we can say their DOB, date of birth, registered on the same date, either you born any time, doesn't matter, yeah. So this is the time of William Shakespeare birth, yeah. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बैप्टाइजेशन डेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, दिस इज योर 26 अप्रैल 1564. William Shakespeare's father name was John Shakespeare. John Shakespeare. Shakespeare. And mother name was Mary Auden. When do we talk about grandfather name? Richard Shakespeare. Yeah, that is right one. Richard Shakespeare. ध्यान दे लीजिएगा. And Robert Auden. आर्डन, या तो प्लीज जानते रहिएगा. व्हेन डू वी टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, ही वाज एजुकेटेड लोकल ग्रामर स्कूल. इनकी लाइफ भी बहुत फेस करना पड़ा था, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत वेल नहीं हुई थी ड्यू टू द डेप्थ ऑफ हिज पेरेंट्स. या व्हेन डू वी टॉक अबाउट हिज मैरिज डेट, इन 1556 भाई जॉन शेक्सपियर ने एक वी कैन से बॉट अ हाउस इन 1556 एंड मैरिड टू मैरी ऑर्डन, है ना. आज भी वही हाल है. डू नो, इफ यू हैव वेल मनी, इफ यू हैव वेल वी कैन से बैकग्राउंड, है ना, देन मैरिज आल्सो पॉसिबल. अभी आप डिस्कस ही करेंगे ट्रू लव को लेकर के, तो वहाँ पे आई विल मेंशन एवरीथिंग, या. चलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हिज चिल्ड्रेन. ध्यान दीजिएगा, हम केवल विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे हैं. सुसन्ना, जूडिथ एंड हैमनेट, ठीक है. दिस इज द एल्डर वन. एल्डर वन. When do we talk about the William Shakespeare birth and death? There is no more difference, only difference of some years, yeah. But this date is same one, 23 April 1564 to 23 April 1616. This is the death of the William Shakespeare, yeah. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स को लेकर के. यहाँ पे हमने डन कर चुका है. एजुकेशन हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि ही वाज एजुकेटेड फ्रॉम द लोकल ग्रामर स्कूल where he learned small Latin and less Greek. Yeah, if you want to know in deep about the background and biography of William Shakespeare in deep, just go through my lecture. Already I had uploaded there. Go on my YouTube channel and search there. You will found in deep. Yeah. चलिए नेक्स्ट हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है, सोनेट नंबर 116 को लेकर के. तो हम यहाँ पे स्वाइप करते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर हैं जो कि आई हैव टू मेंशन हियर. चलिए हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट. सोनेट नंबर 116. This sonnet is very important for all of you, yeah. So don't miss to watch this video completely. This is a sonnet number 116 by William Shakespeare. It was published in 1609. Just must remember this point, that Shakespeare sonnet, I'm not talking about a single sonnet, Shakespeare sonnet, must remember this point, was published in 1609. This is the sonnet 116 printed by TT. You will not know what is TT. भाई ये ट्रेन का TT नहीं है,
दिस इज थॉमस थोरपे, थॉमस थोरपे. So must remember this one also. Next, addressed to Mr. W. H. means William Herbert. विलियम हर्बर्ट. भाई आप सोनेट पढ़ने जा रहे हो, उस सोनेट का पढ़ने का मतलब ही क्या है कि जब आपको पता नहीं कि उस सोनेट को एड्रेस किसको किया गया है ना. तो ध्यान दीजिएगा, सोनेट आपकी पब्लिश कब हुई थी? 1609. सोनेट को प्रिंट किसने किया था? थॉमस थोरपे साहब ने. थॉमस को सोनेट को एड्रेस किसको किया गया था? दैट इज योर मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट, राइट. चलिए हम यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा. शेक्सपियर की जो सोनेट है ना, शेक्सपियर की जो सोनेट है, शेक्सपियर के सोनेट फर्स्ट टू 126 डेडिकेटेड टू मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट. 126 to 152 dedicated to someone dark lady. ठीक है. 126 to 154 someone dedicated to someone Cupid. This is also known as William Herbert sonnet, known as dark lady sonnet, known as the Greek sonnets और क्यूपिड सॉनेट्स. ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 1 to 126 सॉनेट है, दिस इज डेडिकेटेड टू मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट. 126 to 152 डेडिकेटेड टू मिस्टर डार्क लेडी, and 152 to 154 and 2 sonnets dedicated to someone Cupid. This is also known as the Cupid sonnets or the Greek sonnet. या चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट नंबर 116 है. आई थिंक दिस नेम इज ट्रू लव. चलिए हम पॉइंट पे आते हैं. ट्रू लव होता क्या है? व्हाट इज ट्रू लव इन रियल सेंस? व्हाट इज ट्रू लव? इज इट, आई मीन, डज ट्रू लव चेंज or not? Do you know present time there are so many such a people, so many people here who love, but I don't know why they leave. Either because of physical relationship or because of social, we can say social criticism or anything, but at the present time we can't say that there is anyone who is true one or good one. या चलिए हमने विलियम शेक्सपियर साहब को आपको पढ़ाया तो इतना है, आपको विलियम शेक्सपियर साहब को पता भी है, बैकग्राउंड भी अच्छे से पता होगा कि विलियम शेक्सपियर साहब की शादी किससे हुई थी. शादी तो हुई थी इनकी साहब की हमारे एन हैथवे से. एन हैथवे से. ध्यान दीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर मैरिड टू एन हैथवे, बट वाज एन हैथवे रियल लव ऑफ विलियम शेक्सपियर? नेवर. भाई होता है, प्यार करो किसी और से और मजबूरी में करना पड़ता है शादी किसी और से. बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुश नसीब होते हैं, प्यार भी करते हैं और शादी भी उसी से होती है. आइदर दे बिलोंग टू सेम कास्ट और डिफरेंट वन, है कि नहीं. चलिए तो हम इनके उस बैकग्राउंड के बारे में आज आपको बताने वाले हैं, जो बैकग्राउंड शायद हो सकता है विलियम शेक्सपियर साहब को ये बातें कहीं ना कहीं चुभ रही हों, तो उन्होंने लिख दी. चलो अच्छा एक ट्रू लव पे भी लिख देते हैं हम, है ना. विलियम शेक्सपियर साहब का जो हमारा असली वाला प्यार था ना, असली वाला, दैट्स अ रियल लव, दैट वाज एन वेटली. ध्यान दीजिएगा, when do we talk about real love of William Shakespeare, then he loved with Anne Whatley. Anne Whatley. This was the girl to whom did William Shakespeare love. Her name was Anne Whatley.
there are so many reasons behind it. That why did William Shakespeare couldn't marry with Anne Hathaway? He had to marry with Anne Hathaway. There are so many reasons. First reason is that do you know Anne Hathaway belongs to the village of Sawtry, and his father his father Anne Hathaway was a landlord. या अब विलियम शेक्सपियर साहब को यह समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई ओन व्यू, डोंट क्रिटिसाइज दिस वन, विलियम शेक्सपियर इज ए ग्रेट वन, ध्यान दीजिएगा। इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन आज ये टाइम है कि आज आप बिना इनको पढ़े ना तो आप यूजी कंप्लीट कर पाओगे, ना पीजी कंप्लीट कर पाओगे, ना पीएचडी कर पाओगे। इफ़ यू हैव टू डू एनीथिंग इन अ हायर क्वालिफिकेशन यू विल हैव टू रीड हमारे शेक्सपियर साहब। चाहे हम इनको प्लेस को लेकर के पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर, है ना। तो ही इज़ अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन एंड माई फेवरेट वन आल्सो। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जस्ट विलियम शेक्सपियर वाज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद एन हैथवे। बात रिवेल तब हुई व्हेन शी बिकम प्रेग्नेंट, बट विलियम शेक्सपियर वाज नॉट लविंग विद हर, माइंड इट, वो भी कम नहीं थे। विलियम शेक्सपियर वाज नॉट लविंग विद एन हैथवे, his real love was Anne Hathaway. But when I hope that is the date of 28 November or 27 November, when his marriage was going to registered in Episcopal Register, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो एन हैथवे के साथ मैरिज जो रजिस्टर्ड हुई थी ना, एट जो प्लेस था, प्लेस का नाम है भैया टेम्पल ग्रेफ्टन, और जो रजिस्टर का नाम है एपिस्कोपल रजिस्टर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एपिस्कोपल रजिस्टर, ठीक है। एपिस्कोपल रजिस्टर में इनकी जो मैरिज थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो शादी थी ना, वो एन हैथवे के साथ ही रजिस्टर होनी थी, लेकिन तभी ये बात रिवेल हो गई। होता है सोसाइटी में, चीज़ें रिवेल हो जाती हैं कि अरे वो शादी किसी और से कर रहा है, चलो उसको पकड़ते हैं, है ना। तो विलियम शेक्सपियर जब ये दोनों गए थे वहाँ पे शादी के लिए, जब इनकी जो रजिस्टर हुई थी, जो डेट रजिस्टर हुई थी, तो उस टाइम अब हुआ क्या, बवाल हो गई भाई, टोटल बवाल। अब हो गए एन हैथवे के जो पिताजी थे वो लैंडलॉर्ड थे, समझ रहे हो ना, जमींदार। और उस टाइम में जमींदार का मतलब कुछ और ही होता था, दे हैव पावर, दे कैन यूज देयर पावर, और हुआ भी वही। अब ये शादी में गाजे बाजे को क्या हम बोलें, वहाँ पे बंदूक लेके सब पहुँच गए, कहाँ पे, एट ए टेम्पल ग्रेफ्टन, ठीक है। तो टेम्पल ग्रेफ्टन पे जब एन हैथवे की पूरी फैमिली, मतलब जो फैमिली थी एन हैथवे को लेकर के टेम्पल ग्रेफ्टन जब पहुंच गई वहाँ पे, तो अब जो शादी भैया इनसे होने वाली थी ना, इट वॉज कैंसिल्ड, या दिस मैरिज डिडेंट, एंड ऑन दिस सेम डेट, आई मीन आई थिंक दैट्स आफ्टर वन डेट दैट वाज विद एन हैथवे। एंड इनकी जो शादी हुई थी, शादी में गाजे बाजे तो बिल्कुल नहीं गए थे। शादी में हुई क्या थी, शादी में बंदूकें थी, चारों तरफ से नोक झोंक चल रही थी, है कि नहीं, श्योर है। अब कोई भी ऐसा करेगा इतना गलत काम तो फिक्स से होगा ही। तो इनकी जो मैरिज है ना, विलियम शेक्सपियर्स मैरिज आल्सो नोन एज शॉर्ट गॉन मैरिज, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस टीएचटी पीएचडी में भी आई होप पूछा गया है, और काफ़ी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से हैं। क्योंकि इनकी मैरिज को शॉर्ट गन मैरिज क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी मैरिज में बाजे नहीं चल रहे थे, वहाँ पे बंदूकें थी। तो दैट्स मेन रीजन विलियम शेक्सपियर्स मैरिज इज आल्सो नोन एज शॉर्ट गन मैरिज।
I know I may take some time, some long time. ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई एम श्योर दैट ये वीडियो आपको बहुत मज़ा देने वाला है कि नहीं? चलिए, तो विलियम शेक्सपियर साहब की जो मैरिज है ना, ये मैरिज आल्सो नोन एज शॉर्टकॉर्न मैरिज। तो ये इतनी बातें थी जो कि हमको अभी आपको ये बताना था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक को लेकर के, आई मीन सोनेट नंबर 116, दैट इज योर ट्रू लव। या दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रू लव। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, let me not to the marriage of true minds. You know, there are so many kind of love. There are so many kind of love. Somebody love with your money, that's like modern time. Somebody love with your spirit. Somebody loves you because they have time. Somebody love you because they want to spend with you some time. Somebody loves you because they feel alone and they need some company for some time. But when you attach, they dispatch. Okay. So here, according to William Shakespeare, let me not to the marriage of true minds admit impediments. And the next one, love is not love which alters when alteration finds. Let me not to the marriage of true minds. Here William Shakespeare express about love, that what is real love. Love is not love which alters, do you know, love is not love which alters when alteration finds. When do we talk? I will complete first line, mind it. But here, go here. Love is not love when alters when it alteration finds. Do you know, when you will see in our society, when you love someone, oh wow wow, until you don't know that until nobody know that you love each other. When your love reveal in our society that whoa, he loves with that man, or she loves with that man. Oh, then when your love reveal, this doesn't mean that you should abandon your love. That is not real love. That's why William Shakespeare said here, love is not love which alters when alteration finds. Okay. Okay. Next, I go with the first line, that let me not to the marriage of true minds admit impediments. You know, we should always love with our spiritual mind, with our mind. Don't go on physical. If you are going on physical, then you don't love. You just want to use. You just want to destroy someone. Love is the love which you worry always. Love is the love which you always remember. You always try to save him or her. Which for whom you can do anything. And what do you expect? Like trust. Love with spiritual mind, that is something else. That is with the soul. And love with physical mind, nothing else. Impediments. This is the word, used for the obstacles that come in your way of love. There will come so many obstacles in your way. Do you know? I hope you would have read Robert Frost, Stopping from the Woods or Stopping by the Woods. When your goal is fixed, whether snowfall fall on your way, whether the tree cutting just fall on your way,
it don't mean anything. Just crack everything. If your goals, your destination is fixed, doesn't matter how obstacle will come, I will remove that. Love has such a power. Love has a worldly power. Love has a lot of power. Yeah, that can change anything. That's why here William Shakespeare explains about love, that what is true love. Already you have studied, I hope, sorry, you have read Thomas Carey, True Beauty. In True Beauty, dear Thomas Carey already explained, and he just differentiate between physical beauty and spiritual beauty, where he said that spiritual beauty is great one in comparison with physical beauty, because you know that today we are just signing, I'm not signing here, today just we are looking handsome, but tomorrow we will not. Love with spiritual mind will give you positive energy. Must remember this point. Love with spiritual mind must provide you positive energy, but love with physical mind must, it's sure that this will destroy your day. If you will not destroy, then you can't be success in your life if you are doing love with a physical mind. When do we talk about love? When do we talk about Thomas Carey and William Shakespeare thought? I think there is something same. In True Beauty and in True Love, they have mentioned, their themes are same. Their conclusions are same also. In True Beauty, he has described about physical beauty and spiritual beauty, where spiritual beauty is greater than physical beauty, because physical beauty will decay as per time passes, as it will come the range of the time. In same way, when it will come, we come on true love, same rules apply here. So, in the first line of the William Shakespeare sonnet 116, let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when alteration finds. Yeah, I hope this line will have to clear. Next here are bends with the remover to remove. They will come so many forces on you, so many social criticisms on you, but you don't have to worry. You don't have to worry. If you love, just say that I love you. If you don't love, say I don't love you. But if you are changing your thought, if someone is forcing on you, he is cheating you, I will kill you, I will do anything with you, I will murder you, anything, and you are changing your love. No, I don't love you. When she come to you, I love you. No, I don't love you. What does this mean? Is this true love? No. True love is that when love is not that love which alters when alteration finds. एल.डी. विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा हुआ है भाई कि वो लव नहीं है, विच एल्टर्स, जो कि बदल जाती है when alters find, जब समय आती है। तो सोसाइटी में सब लोग जान गए हमारे कि वो उसका उससे है, तो भाई उसका उससे जब ये पता चल जाती है ना, तो उसके बाद वो सोचता है नो आई विल से टू हर नो आई डोंट लव यू। इफ आई से maybe I may be beaten by my grandpa, anyone else, also his brother may beat me, है कि नहीं? तो भाई आजकल डर है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि according to William Shakespeare that love is not love which you alter when you get some external forces on you. That is the real love when you say her really I love you. You don't hesitate to your path. You don't remove to your path. You don't distract your path. Either man is
or also we can other several external forces come on you, but you don't change your thought, you don't change your mind, that is actual love. If you are changing your love, if you are changing your thought, that is not real love. That is the love of hesitation, we can say. That is love of false, we can say. That is love of only time pass, we can say here, but we can't say that this is a real love. Okay, chलिए. So next we go on the next point. Oh no, it is an ever fixed mark. Oh no, it is an ever fixed mark. According to William Shakespeare, do you know? Also, I don't know, you will have just swimming or not. Will have just I can say travel or not. When do we talk about the sea? This is midnight, when you forget your way. Then do you know there is a lighthouse in the midst of the sea, and whose I mean that's height very long, and that is not only light, that is your destination, that express, that shows your path of your destination. That is a fixed mark. You should know, you should must care, you should must remember this point. Must remember the first line of William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when alteration finds or bends remover to remove. Don't forget this line, because this line have been asked several times in examinations, TGT, PGT, GIC, LT, NET also. UG, PG intentions, don't miss this. Yeah, okay. Here, according to William Shakespeare, he said, oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. Yeah, that looks on tempest, looks on, continuous, looks on, continuous, on tempest, and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose words unknown, although his height be taken. There is no any such a measurement that you can measure of your love. No anyone. Do you say someone, I love you 2 kg? Do you say someone, I love you 5 kg? I love you a lot. Yeah. Love can't be measured. Here, according to William Shakespeare, oh no, it is an ever fixed mark. What does this mean? The pole star of the sea, that is a fixed place, that can't be changed every time. No, आज हमने लाइट हाउस भाई वहाँ पे देखी थी नॉर्थ में, तो कल साउथ में हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ, आज वो लव है, कल वो हो गई. Just go on word, I mean don't go on words, don't go on written words, just go on my words. In written and thoughts, both are different here. भाई वो अगर वो पोएट्री नहीं है, जॉन ग्रीश को तो पता ही होगा, नहीं पढ़ाया तो आई थिंक नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लीजिएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है वहाँ पे, मेरे लेक्चर्स हैं अपलोड हैं ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest is never shaken. It is the star to every wandering bark. It is the star, जो पोल स्टार होती है ना, ये एक स्टार है, वो स्टार जो हर एक वांडरिंग बॉर्क, हर एक भटके हुए राहगीर के लिए, जो उसका पाथ है वो शो करता है. That is not your path, this is your path, just go towards the pole star. You will find your destination. Don't move either and either. Don't move either and either. Just fix your destination and go towards that. Whose worth unknown,
whose worth is unknown, although his height be taken. Whose worth is unknown, but although his height be taken. जो love होती है ना, we cannot express love in words. That how much do I love you? How much do I love you? If you express your love, that is in not any words. Not any words. So, according to William Shakespeare, that love cannot be expressed in words. Here, although his height be taken, do you know, we can measure the height of that pole star, that this is the, but the way of our thought, do you know, we say, whoa, that's too height, that's too height, we say, but that height we can't measure. We can measure, but we can't measure by our thoughts. In same way, that is love. We say, I love you, but how much do I love? I can't measure in words. Just think. According to William Shakespeare, the height of that pole star can be measured, but we can't measure, we cannot measure by our thought. In same way, when do we come and love, we can say, I love you, but how much do I love you? We can't measure in words. It can't be and never be. Okay, stanza 1 completed and stanza 2 also completed. Next, this is the third stanza. Love's not time full, although thou rosy lips and cheeks, within his bending sickles compass come. Very, very important line. Very, very beautiful line. Very beautiful line. Compass come, in the range of time. You know, today all of you are looking very good. For females, they look so beautiful. But do you know, if I say I love you, if I say by my mind, then really I love you so much. If I do love with you spiritually, then by the time it will give us positive energy. It will make us, too much positive. But when do we talk about the rosy cheeks or rosy lips and cheeks, just you say, wow, she looks so beautiful, I should love her. Is that real love? No. She looks so beautiful, he is too much handsome, I must go for him. She is beautiful, so beautiful, he is also so much handsome, he is the perfect one for her. This is the only our thoughts. This is going on your mind. That what are you seeing here? Is he or she lover with a spiritual mind, with their mind? Or they are just going for only physical relationship? No. That love is not real, which you are seeing your physical face, physical body. You look someone, he is so handsome, he is so beautiful, she is so beautiful. I must select her for my marriage. Do you know? भाई शादी उदी होती है ना, पता होगा सब लोगों को. तो जब लड़की देखने जाते हैं, अच्छा होता क्या है, ध्यान दीजिएगा. बट हम बहुत परफेक्ट बातें करने जा रहे हैं यहाँ पे. लव और शादी में जब अंतर की अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो लव होता है यार फेस देख करके, शादी होता है पैसे देख करके. विच वन गिव यू पॉजिटिव एनर्जी? लव होती है फेस देख करके आजकल, और शादी हो रही है पैसे देख करके. इफ यू हैव गवर्नमेंट जॉब, वेदर यू आर
too much blacky, you will do you know get you will find too much beautiful girl, white. Why? When we talk on love, you are too black, she is too beautiful. Will she love you? No, never. But when he will get government job, then she compels to marry with him. Why? Why this is not possible that a black and a white girl, a black man and a white girl can love each other? Why? We don't have any answer for this question. Do you know why? Because this is going on in our thoughts only. This is the going on in our thoughts only, that we cannot change our thought. Do you know? A person can be destroyed but cannot be defeated. Someone said this one. In same way, a person can be destroyed but his thought cannot be changed. You can destroy a person, but when he has a poor thought, we can't change it. And in our society, the same rule is going on. Nothing any changes. People don't think about their spiritual mind. People don't think about their knowledge. If you have money, do you know, if you have government job, they will marry you. They don't think any girls wish. They never think that also is she love or not. Also does she like or not? Also will she love or not? But the boy has a government job. Wow, she should marry. She is beautiful. Whether she will have to adjust herself with him, but she will adjust because he has a government job. Okay, let's just come on third stanza. Love is not tactful, thou rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. Do you know, when we talk about rosy lips and cheeks, this will decay a day. There was a time when I was a child. A time came when I became youth. A day will come when I will get old. A day will come when I will not be here, but my lecture will be here. Okay. So here, according to me, and according to the poet, the great Lord William Shakespeare, the love, the physical mind with the physical body will decay a day. This is not fixed place. This is not fixed a range of time. This will decay according to the range of time. A day will come when everything will be loose. Do you know? When you are looking your body as this is tight, I think. But after some years, when you will get old, this will lose so much. This, do you know, you are looking so handsome, but when you will get old, it will be look so much ugly. This will decay. But if you have positive thought, this will not be decay. Love alters not with his brief hours and week, but bears it out even the age of doom. Most important topic, most important line. What a beautiful line. Love alters not with his brief hours and week. Do you know? This is not that if that person have a bad time in his life or in her life, then I must leave her. I should leave my love. This is not. That love is not love, which will you not accompany her or him in his or her bad day. I have seen in my life, in not my own life, in my experience life, that I have seen so many people in my surroundings.
When they have a bad time, they leave people. When they have a good time, they try to attach people. I think we don't love here. We only see our profit. That we should, sorry, do we have any profit with him to attach with him? If there is profit, then we will hear. If there is no any profit, no, I can't love you. Why? Because there is no any profit to you. If you have, I have some profit to you, I will love you. Okay. Okay. Next, but bears it, but it will face out even the age of doom. As per time passes, it will face the real love always face. This never change, this never alter when they have a bad time. Next we come on stanza 4, and this is the last stanza of William Shakespeare. Here William Shakespeare claims, बहुत धोखा पाया है भाई, बहुत धोखे पाए हैं हमारे विलियम शेक्सपियर साहब। एनवर्टली नहीं मिली, लिख दिए हमारे ट्रू लव, एनवर्टली नहीं मिली, ध्यान दीजिएगा। खुद लिखे हैं ट्रू लव, खुद बातें की हैं स्पिरिचुअलिटी की, जुड़ गए फिजिकल एंड हैथवे के साथ, समय समय की बात है, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। लव नॉट टाइम फूल दाउ रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज ब्लेंडिंग टिसी कॉल्स कम पैस कम। सब बात बहुत अजीब है कि नहीं? बंदा लिखा भी सब कुछ अपना ही है, धोखा खाया भी अपना ही है, और अनुभव भी अपना ही है। ओके, चलिए, व्हेन डू वी टॉक अबाउट लास्ट स्टैंजा ऑफ विलियम शेक्सपियर, स्टैंजा नंबर 4, if this be error and upon me proved, if this be error and upon me proved, भाई एरर होगा कैसे जब खुद की अनुभव की लाइफ है, जब आप अपने में लाइफ में इतना अच्छे से अनुभव गेन किए हुए हो तो हर कोई तो करेगा ना। यू नो, पीपल नो दैट इफ आई लव आई विल गेट चिट, विल दे लव एंड दे गेट चिट, होता है ना। वो मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे जो चाइल्डहुड में होते हैं। अच्छा, ये बड़े अजीब क्यों होते हैं? अगर इनको कहा जाए कि नो नो बेटा ये काम नहीं करना है तुम्हें, पता है नहीं ये हाथ कट जाएगा, अच्छा ठीक है नहीं करेंगे। जैसे ही आप गायब, उधर से काम बंदा करके बैठा रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, फिर आता है देखता है वो बहुत करोगे तो पटाखा मारोगे ही, लेकिन तब जाके समझ में आती है कि नहीं नहीं अब नहीं टच करनी है। इन सेम में ध्यान दीजिएगा हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, टॉपिक। तो इन सेम वे होती यही है, हम जानते हैं कि हम गलत, अगर इसको करेंगे तो ये गलत है, फिर भी करते हैं और फिर भी खाते हैं। हम जानते हैं कि लव करना गुनाह तो नहीं है, बट समटाइम्स वी गेट रियल लव, ऑलवेज टाइम वी गेट चीट। आई नो, मैं नहीं भाई, मुझे मत कहना, ठीक है। फिर भी क्या करते हैं, वी लव एंड वी गेट चीट। एंड हियर इन स्टैंजा नंबर 4, William Shakespeare claims here that if this be error, whatever lines have I written here, this is a sonnet. This is a sonnet. Here already I have mentioned here. Sonnet is a 49 poems. Yeah. If this be error and upon me proved, अगर कोई जो हमने लिखा हुआ है, वट एवर लाइन्स हैव आई रिटन हियर, इफ एनीबडी विल प्रूव दिस एरर, नो यू आर जस्ट यू हैव रिटन रॉन्ग वन। आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव्ड। वाओ, मैं कभी लिखूंगा ही नहीं, आई विल नेवर रीड नॉर एनी मैन नॉर नो मैन एवर लव्ड। या तो मैं इस चीज को स्वीकार कर लूंगा, आई विल अप्रूव दिस, आई विल एक्सेप्ट दिस, दैट nobody or no any man has ever loved. Yeah, not no man ever loved. Okay, so
In this last stanza, William Shakespeare claims here that if anybody will prove me that I am wrong, whatever has I written, I am wrong, then I will assume this, that whatever written, I will assume this, that no any man ever loved. बात भी सही है कि भाई अगर जो भी मैंने लिखा हुआ है, अगर ये कोई प्रूव कर दे कि नहीं ये गलत है, आपने जो लिखा ये गलत है, तो मैं इस बात को भी स्वीकार कर लूँगा कि वो बंदा या वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में प्यार किया ही नहीं है। ट्रू लव जानते होंगे आप, बहुत अच्छे जानते होंगे। आई होप देयर इज सम राइटर लाइक जॉन मिल्टन, जानते होंगे बहुत अच्छे से। Born on 9 December 1608. That was the day of Friday and time 60:30 a.m. It's morning time. The very important line from his poem, when I consider how my light is spent, today I have my day, something like that one. John Milton loved much to his second wife, Katharina Woodcock. Must remember this. John Milton loved much to her, his second wife Katharina Woodcock, but result, she couldn't alive. ये भी बातें सही होती हैं. If you love someone truly, then she will left you. Yeah. Okay. So this was all from me. I will not debate more here. Already I have taken so many times of you. Yeah, so I don't think that this sonnet you will not have understand. As for my best of effort, I try to understand, make understand you all about this sonnet number 116, and I will come just complete the next topic of William Shakespeare. I hope I will not mention here. Okay, so thank you for watching this video. Thank you so much.